दुनिया में अमन के लिए मफामती याददाश्त पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक इस्लामाबाद मफामती याददाश्त पर अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पहले ही दस्तखत कर दिए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईरान अमेरिका मुआहदे की तौसीक ट्वीट में लिखा, ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मफामती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी जिक्र करना चाहूँगा, जिनकी अनथक मेहनत बेलोस खदमात के बायस तारीखी पेशरफ्त हुई है। फील्ड मार्शल ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर को दिली मुबारकबाद। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। अमेरिका और ईरान के सदूर ने मफामती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। वाइट हाउस ने ईरान अमेरिका अमन मुआहदे पर दस्तखत की वीडियो जारी कर दी। सदर ट्रंप ने बारसाई में अशाइये के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर फ्रांसीसी सदूर मैक्रोन भी मौजूद थे। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मफामती याददाश्त पर दस्तखत करते हुए तस्वीर जारी कर दी। सदर ट्रंप ने अशाइये से रवानगी के वक्त मीडिया के सवाल पर कहा कि उन्होंने ईरान डील पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में पाकिस्तानी सालिसी की आलमी सतह पर भरपूर पसीराई। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवा लिया। अमरीकी जरीदे ने अमरीकी ईरान अमन मुआहदे में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तारीखी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। मारूफ अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान अमरीका मुआहदा पाकिस्तान के लिए एक मुकम्मल और गैर मशरूत कामयाबी होगा, जिसने दोनों ममालिक के दरमियान सालिस का अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी सालिसी में तय होने वाले अमेरिका ईरान अमन मुआहदे पर कल अमेरिकी और ईरानी हुकाम स्विट्जरलैंड में बाज़ाब्ता दस्तखत करेंगे। भारत ने अगर हमारा पानी रोका तो जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के हिस्से का पानी बचाने के लिए हमारा बच्चा बच्चा तैयार है। पाकिस्तान सिंतास माहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी को कबूल नहीं करता। कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो सरदारी का भारत को दो टोक पैगाम कहा। सदर ने वस्ती एशियाई मुल्क से पाकिस्तान को पानी फराहम करने की तजवीज़ दी है। पैगाम नहीं जाना चाहिए कि भारत में डैम बन रहे हैं और हम तस्लीम कर चुके हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे से अमन आएगा, डिप्लोमेसी तकरार से ज्यादा ताकतवर होती है। कौमी असम्बली के इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का इजहार ख्याल। अमन मुआहदे पर सदर और वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ कदम बढ़ाना होगा। जंग रुकती है तो तिजारत बढ़ती है। अमन इखलाकी नहीं, मुआशी ज़रूरत भी है। बजट से पहले अफवाह फैली कि 18वीं तरमीम खत्म की जाएगी। हमने सियासी इत्तेफाक की राय से आईनी और जमहूरी हल निकाला। हुकूमत के साथ तय किया है कौमी दिफा के लिए अपना हिस्सा देंगे। विफाक ने यकीन दिलाया है कि एनएफसी वार्ड में तब्दीली नहीं की जाएगी। मार्का हक में इंडिया की शिकस्त के असरात आलमी सतह पर रोनुमा होने लगे। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार फतह की बदौलत भारत की असली हकीकत दुनिया के सामने वाज़ेह हो गई। भारत अपनी हैसियत से बढ़कर जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का बेड़ा उठाने का ख्वाहिशमंद था। इंडिया झूठ और फरेब पर मुश्तमिल अपनी हैसियत की तशहीर करता रहा, जिसे अमेरिका शामिल दीगर मगरबी ममालिक ने सच मान लिया। इसी झूठी हैसियत पर इन्हिसार करते हुए अमेरिका ने इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देखना शुरू किया। मार्का हक ने इंडिया की असलियत सबके सामने खोल कर रख दी। पाकिस्तान अपने मौसर इलाकाई किरदार और स्ट्रेटजिक अहमियत के बायस आलमी मंजरनामे में नुमाया मकाम हासिल कर चुका है। यूएस पैसिफिक कमांड की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक अमरीकी महकमा जंग ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो का लफ्ज़ हटाकर पुराना नाम यूएस पैसिफिक कमांड बहाल कर दिया। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण सुहानी ने इंडो पैसिफिक कमांड के नाम की तब्दीली को भारत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया।
महदूद दिफाई बजट के बावजूद पाकिस्तान ने मारिका हक में अस्करी बर्तरी और पेशा वराना महारत का लोहा मनवाया। बड़े दिफाई बजट और खर्चात के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त ने भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का शिकार कर दिया। आलमी तहकीकाती इदारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2025 में भारत दुनिया का 5वां बड़ा दिफाई अखराजात करने वाला मुल्क रहा। 2025 में भारत के फौजी अखराजात 8.9% इजाफे के बाद 92.1 अरब डॉलर तक पहुंच गए। भारत से जंग के बावजूद 2025 में पाकिस्तान के फौजी अखराजात 11% इजाफे के बाद सिर्फ 11.9 अरब डॉलर रहे। भारतीय हुक्काम के मुताबिक भारत ने 2026-27 में दिफाई बजट को तकरीबन 15% इजाफे के साथ 80 अरब डॉलर 7.85 लाख करोड़ रुपए तक मख्तस कर दिया। मुल्क के दिफा की खातिर सूबों ने ग्रांट देने का फैसला किया। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सूरत हाल FBR से बेहतर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि NFC पर नजरसानी की जाए। आइन में लिखा है कि NFC के शेयर को कम नहीं किया जा सकता। मुश्किल वक्त में सूबे और सियासी जमातों को विफाक की मदद लाजमी करना थी। विफाक को ऐसे इकदाम करना पड़े जो पहले ज़ेर गौर नहीं थे। हमेशा कोशिश की लोगों को सहूलत दें। केपी हुकूमत का मुकम्मल सालाना बजट कल पेश करने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने फैसले की तस्दीक कर दी। कहा अवामी मुफाद और सूबे की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। सूबे का सालाना बजट मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम पेश करेंगे। भारतीय सरपरस्ती में फितनल हिंदुस्तान बलोचिस्तान के अमन को तबाह करके खित्ते के इस्तेहकाम का दुश्मन बन गया। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान BLA बलोच अवाम के हकूक़ की आड़ में अपने ही लोगों का माशी कत्ल करने लगा। आलमी ज़राए अबलाग भी बलोचिस्तान में भारतीय आलाकार फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के पीछे असल हक़ाइक़ से पर्दा उठाने लगे। आलमी जरीदे TRT वर्ल्ड के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान जो बाकायदा दहशतगर्द तंजीम करार पा चुकी है, उसका मकसद बलोचिस्तान का माशी गला घोंटना है। ये दहशतगर्द ग्रोह सप्लाई गाड़ियों, ट्रेनों और मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाकर तिजारती राहदारियों और रोज़गार में रुकावट डाल रहा है। अमेरिका अगस्त 2025, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया 2026 में BLA को बाज़ाबता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। फितनल हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ इसलिए भी ख़तरा हो सकती हैं कि गवादर बंदरगाह खित्ते के ममालिक को बहिरा अरब तक तिजारती रास्ता फराहम करती है। BLA की दहशतगर्दी अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलमी तिजारत और इलाकाई राबतों के लिए भी खतरा बन चुकी है। TRT वर्ल्ड का आर्टिकल में इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान की शाहराहें और तिजारती राहदारियां BLA के हमलों के बायस खतरनाक जोन में तब्दील हो रही हैं। BLA का असल हदफ पाकिस्तान का मुआशी गला घोंटना और इलाकाई राबतों को सबोताज करना है। ट्रेनों, शाहराहों और माल बरदार गाड़ियों पर हमले बलोच अवाम नहीं बल्कि रोजगार और तरक्की के खिलाफ जंग है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके। मजीद ममालिक पर भी दबाव बढ़ गया। BLA का तर्ज अमल अलकायदा और दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रोहों से मुशाबे होता जा रहा है। गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान आलमी तिजारत के अहम जमीनी चौक पॉइंट हैं। यहाँ अदम इस्तेहकाम के बैनुल अक़वामी असरात मुरत्तब होते हैं। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी का रावला कोट धरना बुरी तरह फ्लॉप। खाली कुर्सियाँ, अवामी मुखालफत का वाज़ेह सबूत। आज़ाद कश्मीर के बादशाह अवाम कल अदम एक्शन कमेटी के गुमराहों ने इंतशारी बयानिए को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर रहे हैं। रावला कोट दरेक ईदगाह में कल अदम कमेटी के धरने में खाली पेंडाल ने शरपसंद टोले से अवामी लाताल्लुकी को वाज़ेह कर दिया। रावला कोट से मौसूल शुदा तस्वीर में देखा जा सकता है कि शरपसंद एक्शन कमेटी के नाम नहाद धरने में सिर्फ चंद किराए के शरपसंद ही मौजूद हैं और तकरीबन सारा मैदान खाली पड़ा है। धरने का वीरान मैदान और खाली कुर्सियाँ वाज़ेह सबूत हैं कि अवाम की भारी अक्सरियत ने इस इंतशारी ग्रोह को मुस्तरद कर दिया है।
आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलदम एक्शन कमेटी को गरीब और मुतवसत तबके के मुआशी कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर में कलदम एक्शन कमेटी की गैर कानूनी सरगर्मियों के नतीजे में गरीब और मुतवसत तबका सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के तमाम तबकात फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरपसंद कमेटी के गुमराहकुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके। आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों ने इंतशारी कमेटी की पैदा करता अबतर सूरत हाल पर कहा कि कलदम एक्शन कमेटी ने जो अफरा तफरी का माहौल पैदा किया, इससे आम आदमी की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने से छोटे ताजरों और दिहाड़ीदार मेहनत कश तबके का रोजगार मुतासिर हो रहा है। आजाद कश्मीर के पुरअमन लोग किसी भी ऐसे इकदाम की हिमायत नहीं करते जो मामूलाती जिंदगी में रुकावट का सबब बने। अफगानिस्तान जनूबी एशिया में बच्चों के लिए बदतरीन मुल्क करार, ग़िज़ाई किल्लत और मौसमियाती बहरान ने मासूम जिंदगियां दांव पर लगा दी। तालिबान रजीम की नाअहली और इंतज़ामी नाकामी ने मासूम अफगान बच्चों को मौसमियाती बहरान की फ्रंट लाइन पर ला खड़ा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में बच्चों से मुताल्लिक़ मौसमियाती ख़तरात की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात कर दिए। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 88 लाख से ज़ायद बच्चे बैक वक्त 3 बड़े मौसमियाती ख़तरात यानी खुश्क साली, सैलाब और हीट वेव्स का सामना कर रहे हैं। 2 करोड़ 10 लाख बच्चों में से 41% मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात की लपेट में हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक और नागुज़ीर सहूलियात से महरूमी के बायस अफगानिस्तान बच्चों के लिए जनूबी एशिया का बदतरीन मुल्क बन चुका है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की आशूरा मुहर्रम में बेहतरीन इंतजामात और सख्त सिक्योरिटी इक़दाम की हिदायत। सूबे में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं अवाम के जान और माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। मुहर्रमुल हराम हमें सब्र, इस्तक़लाल, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। मुहर्रमुल हराम में लाहौर पुलिस की पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। 671 मुलजिमान गिरफ्तार, 575 मुकदमा दर्ज। पाकिस्तानी ताजरों के लिए बड़ी खुशखबरी। तफ्तान बॉर्डर पर पाक ईरान तिजारती वीज़ा बहाल। तकरीबन 1 साल बाद पाकिस्तानी ताजरों के लिए तफ्तान बॉर्डर पर तिजारती वीज़ा सहूलत दोबारा फाल की गई है। बलूचिस्तान होम डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के बाद पाक ईरान सरहदी तिजारत का नया सफर शुरू। वीज़ा बहाली से पाक ईरान तिजारती रवाबित मजीद मजबूत और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। तवील इंतजार खत्म होने पर ताजरों ने तिजारती वीज़ा बहाली के फैसले का भरपूर खैर मकदम किया। मकामी ताजरों न्यू वीज़ा बहाली को मईशत और रोजगार के लिए बड़ा मस्बत कदम करार दे दिया है। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, भांजा जाँ बहाक, मामू जख्मी। 15 साल असगर मोटरसाइकिल पर मामू के साथ जा रहा था। असगर 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। पुलिस ने जिम्मेदार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, ट्रैक्टर भी तहवील में ले लिया। मोटरवे पुलिस की ईमानदारी की नई मिसाल। कीमती जेवरात और सामान से भरा बैग मालिक के हवाले। गवादर के करीब मोटरवे पुलिस को लावारिस बैग मिला। 22 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात बाहिफाजत असल मालिक तक पहुंचा दिए। सोशल मीडिया और मकामी जराये की मदद से असल मालिक का सुराग लगाया गया। तमाम कानूनी मराहिल के बाद सामान वापस कर दिया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप का नया हीरो इराकी टीम के स्टार पाकिस्तानी निजात ज़ैदान इकबाल की तारीखी शमूलियत। पाकिस्तानी निजात ज़ैदान इकबाल वर्ल्ड कप में शिरकत ने करोड़ों पाकिस्तानी शायकीन के दिल जीत लिए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इराकी टीम की तरफ से खेलने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक खिलाड़ी ज़ैदान इकबाल वर्ल्ड कप की तारीख के पहले पाकिस्तानी निजात फुटबॉलर बन गए। फुटबॉलर ज़ैदान इकबाल ने अपने पाकिस्तानी वालिद की बेहतरीन तरबियत को अपनी कामयाबी की वजह करार दिया। पाकिस्तानी निजात फुटबॉलर ज़ैदान इकबाल का कहना था कि अगर मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता तो बतौर पाकिस्तानी मेरे वालिद ज़्यादा खुश होते। बरतानवी नशरियाती इदारे फीफा वर्ल्ड कप में ज़ैदान इकबाल की मौजूदगी ने मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी बच्चों का हौसला बढ़ा दिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ज़ैदान इकबाल ने नौजवान नस्ल के लिए रोशन मिसाल कायम कर दी।
बलूचिस्तान में खेलों की सरगर्मियां बहाल। फुटबॉल ग्राउंड एक बार फिर तमाशाइयों से भर गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान फुटबॉल गोल्ड कप 2026 के नॉकआउट मरहले के सनसनीखेज मुकाबले जारी। 16 टीमें टाइटल के हुसूल के लिए मद्दे मुकाबिल। शायकीन का जोश खरोश उरूज पर। फुटबॉल गोल्ड कप के जरिए सूबे भर के नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिल गया। खिलाड़ियों ने डिविजनल और जिले सतह पर भी इस तरह मजीद फुटबॉल टूर्नामेंट्स के इनेकाद का मुतालबा किया। फुटबॉल खिलाड़ियों का कहना है कि सूबे में खेलों के फरोग से नौजवान मनफी सरगर्मियों से दूर रह सकते हैं। फुटबॉल गोल्ड कप के दिलचस्प मुकाबलों ने बलूचिस्तान में खेलों का माहौल दोबारा जिंदा कर दिया। और पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर एक और एहसास। पाकिस्तान ने 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। अमेरिका में मुनाकिदा 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट में मेज़बान अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी पोलो टीम ने फाइनल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इंग्लैंड को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के मैदान ग्रेट मेडो में 14 जून को खेला गया। पोलो टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शानदार फतह से साबित हो गया कि पाकिस्तानी किसी भी खेल में दुनिया से कम नहीं।